चैप्टर नंबर 5 अकारांत पुल्लिंग संज्ञा एक वचन द्विवचन बहुवचन। इस चैप्टर का हम एक्सरसाइज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है चित्रों के नाम संस्कृत में लिखें। चित्र दिए हुए हैं और हमको उनके नाम लिखने हैं वचन के अनुसार। पहले पिक्चर में मछली का पिक्चर है। मछली को संस्कृत में मीन कहते हैं और एक मछली है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मीना। सेकंड पिक्चर में कछुआ है, यहाँ पर 2 कछुआ है तो वचन होगा द्विवचन। कछुआ को संस्कृत में कच्छप कहते हैं, चूँकि द्विवचन में है पुल्लिंग का शब्द है, ये हो जाएगा कच्छपव। थर्ड पिक्चर में केकड़ा है, 2 से ज़्यादा मतलब बहुवचन है और केकड़ा को संस्कृत में करकट कहते हैं। बहुवचन के अनुसार इसका शब्द रूप होगा करकटाह। फोर्थ पिक्चर में आप देख रहे हैं एक नर का, मनुष्य का, आदमी का पिक्चर है तो वहाँ पर लिखेंगे नरह। फिफ्थ पिक्चर में 2 कबूतर हैं, माने द्विवचन है। कबूतर को संस्कृत में कपोत कहते हैं। द्विवचन के शब्द रूप के अनुसार होगा कपोतव। 6 नंबर के पिक्चर में चूहा है। चूहा को संस्कृत में मूसक कहते हैं, चूँकि 2 से ज़्यादा है मतलब बहुवचन है तो बहुवचन शब्द रूप के अनुसार मूसक का बहुवचन शब्द रूप होगा मूसकाह। क्वेश्चन नंबर 2 में है निम्नलिखित शब्दों को वचन के अनुसार छांटें। आप अपनी बुक में देखेंगे कि शब्द दिए हुए हैं। लिखते समय आप वचन के अनुसार कॉलम बना लेंगे, एक वचन द्विवचन और बहुवचन का, और जो शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों को वचनों के अनुसार आप लिखेंगे। पहले हम एक वचन के शब्द को देखते हैं। एक वचन में वृद्धः और चंद्रः, द्विवचन में कूर्माओं और कर्णाः, बहुवचन में वृषाः शशकाः सैनिकाः हंसाः तारकाः। ये सारे शब्द आपके बुक में चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 2 में हैं। इनको देख करके आप अपने कॉपी में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में अर्थ लिखिए। यहाँ पर आपको सिर्फ आंसर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन आपके बुक में है। नंबर 1 में कुरमाह, कुरमाह का अर्थ है अनेक कछुआ। सेकंड करकटः माने एक केकड़ा। थर्ड व्याघ्रौ माने 2 बाघ। फोर्थ में मत्स्याः माने अनेक मछलियाँ। फिफ्थ में मंडूकौ मतलब 2 मेंढक। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में उचित शब्दों से रिक्त स्थानों को भरें। आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉलम बना हुआ है एक वचन द्विवचन और बहुवचन का। हमको सही शब्द रूप में लिखना है। मयूरः एक वचन में मयूरो, द्विवचन में और बहुवचन में मयूराः। काका, काकः शब्द रूप है। यहाँ पर एक वचन में लिखा हुआ है तो हमको द्विवचन और बहुवचन में उनके रूप को लिखना है। द्विवचन में काका और बहुवचन में काकाः। ठीक वैसे ही कोकिलाः, कोकिलाः बहुवचन में लिखा हुआ है तो कोकिल जो शब्द है उसके अकॉर्डिंग हमको द्विवचन और एक वचन के रूप लिखना है। तो एक वचन में कोकिलाः, द्विवचन में कोकिलौ। फोर्थ में शिष्यौ, शिष्यौ द्विवचन का शब्द रूप है तो शिष्यौ का एक वचन और बहुवचन रूप लिखना है। शिष्यों का एक वचन रूप होगा शिष्यः और बहुवचन होगा शिष्याः। सिंह, सिंह एक वचन शब्द रूप है, द्विवचन सिंहो और बहुवचन होगा सिंहा। क्वेश्चन नंबर 5 संस्कृत में लिखे। यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं हिंदी में लिखे हुए, उनको आपको संस्कृत में लिखना है। सिस्टम वही रहेगा कि आप जिस शब्द में जिस वचन के अनुसार शब्द है उनको आपको ठीक उसी वचन में शब्द रूप में लिखना है। क में
बहुत से अध्यापक अर्थात अध्यापकाः। ख, दो गधे, तो यहाँ पे द्विवचन के अनुसार गधर्भो। ग में एक सियार, एक वचन में सियारः। घ, बहुत तारे, तो ये हो जाएगा तारकाः। अंगा में दो बैल, तो ये होगा विसर्भव। च, कई दुकानदार, आपणिकाः। क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित शब्दों के द्विवचन और बहुवचन रूप लिखे। शब्द आपके बुक में है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कॉपी में कॉलम बनाएंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के। फिर लिखेंगे मृगः, द्विवचन और बहुवचन में मृगौ और बहुवचन में मृगाः। मीनः, द्विवचन मीनौ, बहुवचन मीनाः। कुक्कुरः, द्विवचन में कुक्कुरौ, बहुवचन कुक्कुराः। नरः, द्विवचन में नरौ, बहुवचन में नराः। वकः, द्विवचन में वकौ, बहुवचन में वकाः। ये शब्द रूप है, एक वचन में दिए हुए थे, हमको द्विवचन और बहुवचन में उनके रूप को लिखने थे। क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखे, मतलब जो स्पेलिंग मिस्टेक है शब्द रूप के अकॉर्डिंग उसको हमको करेक्ट करके लिखना है। हस्तौ, तो सही है हस्तौ। कुर्मः में क में बड़ों की मात्रा है तो ये जाएगा कुर्मः। आकाशः, गलत है ये, सही है आकाशः। शशके, करेक्ट होगा शशकौ, क्योंकि जो शशक है उसका मीनिंग होता है खरगोश और यहाँ पर पुल्लिंग है। मंडूकः, सही उच्चारण होगा इसका मंडूकः। मूसकौः, द्विवचन में विसर्ग नहीं लगता है तो ये हो जाएगा मूसकौ। आई होप आप समझ गए होंगे।